आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के हालात कब बेहतर होंगे? इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात तभी बेहतर होंगे जब खान साहब बाहर आएंगे, क्योंकि खान साहब को इसलिए हम पसंद करते हैं कि वो झुकता नहीं किसी से, उसको गुलामी मंजूर नहीं है। ये सारे जो ना सड़ा हुआ बदबूदार निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है 70-80 सालों से, करप्शन ये करते हैं, 2 नंबर ये करते हैं, और अमेरिका के गुलाम यही है। अबे बगैरती इतनी हद होती है इनकी यार, कब तक हम इस तरह जिएंगे? हमें भाई निज़ाम चेंज करना है, हमें नहीं चाहिए इस तरीके से पाकिस्तान। हम गुलाम नहीं रहना चाहते, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हम खुद मुख्तार अपने फैसले खुद करना चाहते हैं। हम इस तरह के फैसले नहीं करना चाहते कि भाई अमेरिका कहे कि भाई ये करो हम वही करें, कोई दूसरा मुल्क करे कि ये करो वो करे। भाई नहीं, भाई हमारा सबका पाकिस्तान है, चाहे वो केपी का पठान हो, सीन का सिंधी हो, सबका भाई सबका पाकिस्तान है। सबकी जो है ना इज्जत करनी चाहिए और मुल्क के मफाद में जो फैसले वो करने चाहिए। ये इमरान खान को दीवार के साथ लगा रहे, ये सरासर नाइंसाफ़ी है और हम भाई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये हमारी दिल की आवाज़ है। मैं हकीकत बता दूँ, मैं ज़िंदगी में कभी भी किसी भी जलसे में नहीं गया हूँ और मैं कसम खा के कहता हूँ ये मेरा पहला जो ना जलसे को मैंने जो ना अटेंड किया हुआ है। लांडी से आया हूँ और ये इसलिए कि मेरा ज़मीर मुझे जोड़ रहा था कि भाई आपको निकलना चाहिए, आपको ये हक और सच का साथ देना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर जो माफिया चल रही है, इस वजह से हम गरीबों की नींदें हराम हो चुकी है। सुबह उठते तो आटे का एक रेट होते, शाम को घर जाते तो घी का दूसरा रेट होते, मेडिसन का अलग रेट होते। हमारे लिए सिर्फ अल्लाह ने जो भेजा हुआ था इस मुल्क के लिए, इस मुल्क का सरमाया इमरान खान साहब, वो हमारा दर्द को समझता था, हमारी तकलीफ को समझता था और हमारी मुश्किलात को समझता था। अल्लाह समझता था और अल्लाह के सिवा वो समझता था, क्योंकि वो जीरो से उठा हुआ था, वो जीरो से आया हुआ बंदा था। जो जीरो से आते तो हर किसी का दर्द पहचानते। अगर एक खोटी वाला आके सीट पे भेज जाए तो किसी का दर्द नहीं पहचानते, क्योंकि तो अरबों में पले हुए होते, अरबों में बड़े हुए होते। जो जीरो से आते तो वो गरीब का दुख दर्द समझ सकते। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के लिए, हमारे लिए भी नहीं, मुल्क के लिए और इस आवाम के लिए एक ही लीडर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, जो इस आवाम का दुख दर्द समझता है। अगर इमरान खान को रिहा नहीं करते फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो होगा, ये मुल्क जो हालात आप देख रहे हैं, अब ये हमारे मीडिया वाले बताएंगे 200-300 लोग हैं, 200-300 नहीं है, इस टाइम ये लाख से ऊपर लोग हैं। इससे डबल ट्रिपल निकलेंगे लोग, क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगी से बेजार हो गए, बहुत ज़्यादा बेजार हो गए। बिल 15-15 हज़ार रुपये बिल आता है, 15-15 हज़ार रुपये बिल आते, लोग कहाँ से भरेंगे? कराची के अंदर पानी है नहीं, लाइट है नहीं, बिल दबा के आ रहे, रोडें है नहीं, रोज़ाना नालियों में बच्चे गिरते हैं, मर जाते हैं। पानी आपने कहा पानी नहीं है, पानी की तो अभी और शॉर्टेज हो रही है। झेलम नदी के ऊपर इंडिया ने एक और डैम बनाने का ऐलान कर दिया। तो इनको क्या मुसीबत आया? ये क्यों नहीं बना रहे? ये इस मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं है, ये इस मुल्क के सदर नहीं है, ये किस लिए बैठे हुए? ये सिर्फ जेबें भरने के लिए बैठे हुए, यहाँ से बाहर पैसे भेजने के लिए बैठे हुए। इस आवाम का पैसा है, इन्हीं का पैसा है, हमारा पैसा है, इनका पैसा तो नहीं है ना। हम सुबह 8 बजे उठते, रात को 12 बजे घर जाते, अपने पैसे कमा के उसमें बिल भी पे करते, पानी वाले को भी देते। तो हमारा टैक्स है, हमारे पैसे है, हमारे ऊपर खर्चे क्यों नहीं करते? हॉस्पिटल में जाके हालात देखो, बाहर रोडों का हालात देखो हमारे। और मैं आपको क्या बताऊं, पूरा पाकिस्तान तुम घूमो, तेरे को खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा मुल्क का क्या हालत है। गरीब से पूछो, और रात को भूखा सोता है, 1000 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, वो बच्चों का इलाज करे, किराया भरे, बिजली का बिल भरे, क्या करे? 30,000 रुपये महीने गरीब बंदा कमाते हैं। और इतवार को छुट्टी नहीं करे तो छुट्टी करे तो